अलावा कोई दावेदार और उम्मीदवार अररिया से नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की। और ये कहते हैं कि गरीबों की मजलूमों की पार्टी है। अरे मेरे अलावा तो कोई वहाँ पे नहीं था, आपका सच्चा सिपाही था मैं अख्तरुल ईमान के साथ उस वक्त से खड़ा हूँ सर। लोकसभा विधानसभा जितनी बार वो चुनाव लड़े, लोकसभा 2 बार हारे, खुदा की कसम राशिद अनवर रोते हुए किशनगंज से अररिया गया, लेकिन ये इंसान की आंख में पानी नहीं है। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और मैंने तो उनके बहकावे में आकर कसम खा ली, लेकिन इस कसम के पीछे साजिश क्या थी ये मुझे आज पता चला। मैं ये कहता हूँ कि पहले ये तमाम तर लोग कसम खाएं जो दूसरे को कसम खिलाते हैं कि मैं पैसा लेकर टिकट नहीं बांटूंगा। मैं एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को जो उस लायक हैं उसको टिकट दूंगा, फ्री में दूंगा। पहले उनको कसम खाने की जरूरत है। ये झूठ मूठ का दूसरे को कसम खिला रहे हैं। देखिए, एक बात ये है राशिद साहब, मैं आपके साथ हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन ये बात आपको उस वक्त बगावत करने की जरूरत थी जब कसम खिलाई जा रही थी। अब जैसे आपको उम्मीदवार नहीं बनाया तो आपने नाराजगी जाहिर किया ना, और आप जैसे जितने लोग हैं जिनको नहीं बनाया जाएगा, हर पार्टी में यही होता है, उनको नाराजगी जाहिर करने के लिए जो है लोग उतावल होते हैं। तो आगे का क्या स्टेप है आपका? सर देखिए, मैं नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने दर्द को मैं अख्तरुल ईमान के साथ उस वक्त से खड़ा हूँ सर। लोकसभा विधानसभा जितनी बार वो चुनाव लड़े, लोकसभा 2 बार हारे, खुदा की कसम राशिद अनवर रोते हुए किशनगंज से अररिया गया, लेकिन ये इंसान की आंख में पानी नहीं है। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और मेरे अलावा कोई दावेदार और उम्मीदवार अररिया से नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की। और ये कहते हैं कि गरीबों की मजलूमों की पार्टी है। अरे मेरे अलावा तो कोई वहाँ पे नहीं था, आपका सच्चा सिपाही था मैंने उस इंसान को टुकराया। जब पहले बात आई, तौसीफ साहब की बात आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए मेरे साथ, शामिल होइए, आप मजबूत आदमी हैं। मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ पर गुटबाजी हो रही है। मैं तौसीफ साहब को इनकार कर दिया। अगर मुझे टिकट की चिंता होती तो मैं तौसीफ साहब को इनकार नहीं करता, बल्कि उनके दामन को थामता। लेकिन हमने अख्तरुल ईमान साहब के लिए वफादारी निभाई, वफादारी दिखाई, लेकिन आज इस वफादारी का सिला मुझे इस तरीके से मिला है, ये मुझे उम्मीद नहीं है। आप मजलूमों की, दलितों की बात करने वाले, आप ये कहते हैं कि मैं सीमांचल के एक लोगों को ना इंसाफ दिलाने का काम करता हूँ। अरे सबसे पहले मुझे तो इंसाफ दिला देते। अरे मैं भी तो मजलूम हूँ, आप ही के पार्टी का हूँ। जब आप मुझे, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर पार्टी में 2-3 दावेदार और होते जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के लिए लड़ा या पार्टी के लिए संघर्ष किया, तो मैं अपनी सीट को कुर्बान कर देता पार्टी के खातिर। जहाँ पर कोई नहीं है, मेरे अलावा ना कोई दावेदार है, ना कोई उम्मीदवार है पार्टी के ताल्लुक से, ना किसी ने पार्टी को सींचा है, उस आदमी के साथ आपने ऐसा किया। एक आदमी जो लोकसभा इलेक्शन में आपके खिलाफ किया, लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने डॉक्टर जावेद आजाद के लिए, कांग्रेस के लिए कैंपिंग किया, उसको हमारे इलाके के लोग नहीं जानते हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। आप उनको पैसों की बुनियाद पर टिकट दे दिए, आप तो टिकट बेचने का काम किए। सबसे पहले तो कसम आपको खाना चाहिए था ना कि मैं फ्री में टिकट दूंगा अपने लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राशिद साहब है, इनका अपना एलिगेशन है, इनका कहना है कि ये अकेले ही, लेकिन किसी दूसरे शख्स को पैसे की बुनियाद पर टिकट दिया गया है, इनका आरोप है। अब पार्टी के जिम्मेदार हैं, सीतामढ़ी से